मंजर होता है, उसकी एक आप बीती होती है। हुसूल बरकत के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, देखें, कोई भी बात अगर की जाती है, कोई भी बात, एनालिसिस नहीं, तो उसका एक प्री टेक्स्ट होता है, उसकी एक आप बीती होती है, उसका एक पसे मंजर होता है। ये बात समझ में आ रही है कि उर्दू फारसी के अल्फाज मुश्किल लग रहे हैं? जी भाई, समझ आ रही है। हाँ। तो उस बात को, उस नुक्ते को, उस पॉइंट को, उस नजरिए से, पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखा जाता है, वो ट्रेडिंग में नहीं है, वो हर चीज में। जब उस शय को देखा जाता है पसे मंजर की नजर से, आप बीती की नजर से, उस पुराने पॉइंट ऑफ व्यू, पास्ट प्राइस एक्शन की नजर से, तब जाकर कोई एनालिसिस होता है। ये बात क्लियर हुई कि बहुत डीप हो गई? जी भाई, क्लियर हुई है। जो मेरे पास्ट में हुआ प्राइस एक्शन में, 12 आवर टाइम फ्रेम में, बेयर ट्रैप बोल रहा हूं, प्राइस ट्रैप है, प्राइस, कीमत, वैल्यू ट्रैप है कि नहीं? है बताएं आप लोग। 23 जनवरी को इधर बताया है कि नहीं बताया? 2 दिन पहले बताएं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो हैं, 7 डेज की ईएमए, 8 डेज की ईएमए, 13 डेज की ईएमए, हमारी प्राइस लाइन जो है उसके अंदर कैंडल की बॉडीज क्लोज हो रही है, विग ऊपर नीचे जो जा रही है उसको 1 सेकंड के लिए इग्नोर करो, 1 सेकंड के लिए। वैसे विक्स को इग्नोर नहीं करते। समझ रहे हैं आप लोग? जी भाई। मगर बात समझने के लिए कि प्राइस जब ट्रैप है, कीमत, भाव, वैल्यू जब ट्रैप है, डायरेक्शन उसका भले ऊपर की तरफ है, पर रियल डायरेक्शन नीचे की तरफ भी तो है। ये भी तो समझो। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। बेयर मार्केट नॉट येट ओवर, भले बीटीसी अप ट्रेंड में है, ये भी तो समझो कि इसको भूल जाओगे, कुछ कैंडल्स देखकर भूल जाओगे। तो जो मैंने यहां पर लिखा है आप लोगों के लिए, यहां पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर एक चार्ट पैटर्न है, बेयर ट्रैप जो कि होता है अप ट्रेंड के अंदर, डबल बॉटम जो कि प्राइस एक्शन में और आरएसआई में भी देखते हैं, कॉन्फ्लुएंसेस आपको मिलते हैं, चाहे वो आरएसआई हो, चाहे वो स्टोकेस्टिक आरएसआई हो, चाहे वो किसी भी किस्म का आप मुलाहिजा कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उसके अंदर जब हम देखते हैं कि डबल बॉटम भी हो रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, बेयर ट्रैप भी आने की संभावना है, चांसेस हैं, ठीक है ना, इम्कानात हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आसान करके नहीं बता सकते इस बात को, समझने की कोशिश करो। जब ये सब देख रहे हो और पास्ट में भी ऐसा हो चुका है, और ये भी पता है कि रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, तो सेम नजारा, सेम प्राइस एक्शन, किंग वर्सेस वॉल्यूम, नथिंग चेंज येट। चलो ये एग्जांपल भी दे देता हूं ताकि बात समझ में आए। देखो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, देखो, यहां पर सॉर्ट ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर था कि नहीं था? और प्राइस ऊपर गई थी या नहीं गई थी, बताओ? प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ा था या नहीं तोड़ा था? 21,737 और फिर उसका 21,672, याद आ रहा है? जी भाई। हाँ, ये बीटीसी बाइनेंस यूएसडी पेयर है, इसके अंदर 672 नहीं दिखेगा, 650 लिखा हुआ है, पर समझाना चाह रहा हूँ। तो ये खोला हुआ है, समझ में आ रही है बात? फिर यहां से प्राइस तेजी से नीचे गई थी, बेयर ट्रैप 20,390 का गई थी, याद है, बताया था एडवांस में, ये मूव भी बताया था, ये मूव भी एडवांस में बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं, गवाही दें। जी भाई। 17 जनवरी की बातें हैं ना, पुरानी बातें हैं ना ये। तो ये हमारा पास्ट प्राइस एक्शन है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, बेयर ट्रैप, उसके बाद प्राइस ऊपर, यस और नो? जी भाई, जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही भाई। था। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ठीक है, ये बड़े छोटे टाइम फ्रेम की बातें हो रही हैं, मजा नहीं आ रहा। 12 आवर टाइम फ्रेम, इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, 18,400 तक दिखा?
बिल्कुल भाई। दिखा के लाइनें खींच खींच के बताऊं? दिखा? जी भाई, दिख गया। जी भाई। दिख गया? ठीक है, दिख गया, यही अल्हम्दुलिल्लाह दिख गया है। जी भाई। 18,400 से जबरदस्ती शॉट लगवाया। जी भाई बिल्कुल। बिल्कुल भाई बिल्कुल। एयर ट्रैप वसूल किया। सोलह बिल्कुल हजार दो भाई। सौ दस से 16,320 से जबरदस्ती लॉन्ग लगवा रहा हूं। बिल्कुल यस और नो? भाई। यस। जी भाई। जी भाई। टारगेट हिट। बिल्कुल समझ भाई। रहे यस। हैं? सेम छोटा सा इधर भी बुल फ्लैग बुल फ्लैग बुल फ्लैग कर रहा था मैं, कि नहीं? बिल्कुल भाई। जी और भाई बिल्कुल भाई। 4 घंटे टाइम फ्रेम में 100% कहे थे। रियल पंप भी था। हाँ, स्विंग लॉन्ग। तो ये ऊपर गया कि नहीं? बिल्कुल। बिल्कुल भाई। अभी भी सेम सेम तारीख दोहराई जा रही है, सेम प्राइस एक्शन है कि नहीं? है। ऐसे ही है भाई, सेम है। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करो तो सेम प्राइस एक्शन है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल भाई। भाई। है भाई। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब फैसल वसील भाई का जो सवाल है उसका मिसालों के साथ बोल दिया। अब इसका प्री टेक्स्ट देखो, पसे मंजर देखो। नो नीड टू फोमो। आप लोगों को फोमो में आने की, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर आइदर डायरेक्शन। ठीक है ना? ऑलवेज वेट फॉर द प्राइस टू रीच द स्टेशन, यानी कि प्राइस यानी कि ट्रेन स्टेशन पे पहुंचे तभी उसमें बैठना है। चाहे आपको अपनी कंट्री के नॉर्थ में जाना है, ऊपर की तरफ, चाहे आपको अपनी कंट्री के साउथ में जाना है, नीचे की तरफ, ट्रेन जब स्टेशन पे आएगी तभी बैठोगे ना उसमें, कि रास्ते में रोक कर बैठोगे? बताएं। स्टेशन पे आएगी तो रुक बैठेंगे। हाँ, स्टेशन क्या है? हमारे लेवल्स। जी। जिस ऑर्डर तरह बॉक्स। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, फिर से रिपीट कर देता हूं कि 22,300 का 2 दिन से 3 दिन से बताया हुआ है। बाईस जी हजार जी। तीन सौ का दो जी दिन से बिल्कुल तीन दिन भाई, से बताया हुआ बिल्कुल है। डाला हुआ है। बिल्कुल भाई, बता 100% रहे हैं हम। बताया हुआ है। इसमें प्राइस आई कि नहीं आई दोबारा? सेम आई आई है भाई, क्या? आज ही इसमें आई। मैंने भी एंट्री ली थी आज। आई ना? इसका क्या जी। मतलब हुआ? डबल बॉटम। डबल बॉटम। सेम नजारा, सेम सिनेरियो, सेम प्राइस एक्शन, रिपीट टेलीकास्ट। समझ रहे हैं आप लोग? जी भाई। उस पर भी कह रहा हूं, नो नीड टू फोमो फॉर आइदर डायरेक्शन। कुछ भी मिस नहीं हो रहा, ना लॉन्ग मिस हो रहा है ना शॉर्ट मिस हो रहा है। जिसने 15,000 से 16,000 से मेरे बोलने पर लॉन्ग नहीं लगाया, यहां तक कि 19,000 में भी बोलने पर 12 आवर टाइम फ्रेम में आरएसआई के ऊपर इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिखा रहा हूं, बोल रहा हूं, इग्नोर नहीं करना। ये सब कॉन्फ्लुएंस से शवाहिदात के बावजूद उसने वहां भी लॉन्ग नहीं लगाया। तो अब किस फोमो में आ रहे हो? अब तो प्रॉफिट बुकिंग टाइम ऑलमोस्ट शुरू है ना। भले प्राइस यहां से उठ के 25,000 भी चले जाए। क्लियर हो रही है बात? जी भाई, क्लियर हो रही है। फोमो में नहीं आना। सपोर्ट से, हमारे लेवल से, हमारे स्टेशन से लॉन्ग, रेजिस्टेंस से। यानी कि अगर कोई मेरी बातों को समझे, अल्लाह का बंदा, तो क्या 23,390 का शॉट अब तक प्रॉफिट नहीं मिल रहा क्या? नहीं मिल रहा क्या? बिल्कुल भाई। समझ रहे हैं आप लोग बात को? 23,200 पे जो मैंने स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट रखने बोला, क्या वो अभी तक हिट हो गया क्या? नहीं भाई। मैं बिल्कुल भी ये नहीं नहीं कहता भाई। कि वो हिट नहीं होगा। स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हिट होने ही के लिए लगाया है, वो हिट होगा। टेंशन नहीं लो उस बात की। मगर क्या अब तक हिट हो गया क्या इतने नहीं दिनों से, भाई। 5 दिन से? तो बात करने का मकसद ये कि इसमें आपको मौके नहीं मिल रहे प्रॉफिट बुक करने के, रेजिस्टेंस से शॉर्ट करने के, सपोर्ट से लॉन्ग करने के। इंड्यूसमेंट लेवल को हम मजे नहीं ले रहे उसके, छोटी छोटी स्काल। बताएं। ले रहे हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई। ले रहे हैं। अगर स्टॉप फारिग लॉस के साथ। है, अगर फारिग है, टाइम है, तो स्टॉप लॉस के साथ, जिस तरह हसनान भाई बता रहे हैं, मजे ले रहे हैं। अगर फारिग नहीं है, टाइम नहीं है, ट्रेडिंग करना नहीं आती, तो मजे लेना तो दूर की बात है, इधर बाय और सेल का बटन दबाने में हाथ कांप रहे होंगे। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई। बिल्कुल भाई। इसलिए लिख रहा हूं, नो नीड टू फोमो फॉर आइदर डायरेक्शन, ऑलवेज वेट फॉर प्राइस टू रीच द स्टेशन। सबर और इत्मीनान के साथ लॉन्ग एंड शॉर्ट किया करें, सुकून के साथ, सुकून के साथ।
विदाउट एनी हेजिटेशन बट विद स्टॉप लॉस ऑलवेज एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। बहुत मजा आएगा स्टार्टिंग में, प्रॉफिट मिलेगा ना। हाय हाय, लॉन्ग भी जी कर रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट भाई। भी कर रहा हूँ, स्काल्प कर रहा हूँ, मजा आ रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है ना, मजा आएगा। ठीक है, प्रॉफिट जब मिलेगा फिर क्या होगा, एक आध दफा छोटा मोटा स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो आप बोलोगे कोई मसला नहीं, फारूक भाई ने बताया था ये इंश्योरेंस मनी है, दे दो, मसला नहीं है। ठीक है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, स्टॉप लॉस के साथ जो करते रहोगे, मजा आएगा इंशाल्लाह, फायदा होगा। मगर एट द एंड ये सब कुछ सुपर बोरिंग हो जाएगा, सुपर बोरिंग। ट्रेडिंग क्या है, बोरिंग है या फुल ऑफ इंटाइसमेंट एक्साइटमेंट है, बताओ आप लोग। भाई जी एक्साइटमेंट। भाई बोरिंग वैसे है। तो बोरिंग लगती है, लेकिन अगर प्रोसेस को समझे तो एक्साइटमेंट भी हो सकती है। नहीं नहीं, हर हाल में जी बोरिंग भाई है, हर बोरिंग हाल है में उसके ट्रेडिंग लिए जो बोरिंग है, प्रोफेशनल है सुपर बड़ा। बोरिंग है। ठीक है, तो सुपर बोरिंग बिल्कुल। हो जाएगा यही जो सब कुछ आपको अभी एक्साइटिंग लग रहा है ना, बीइंग अ बिगिनर और बीइंग एमेच्योर इन दिस मार्केट फॉर लाइक 6 मंथ्स और 1 ईयर। ज्यादा टाइम नहीं हुआ आप लोगों को मार्केट में, तो ये सब आपके लिए क्या होगा, बोरिंग। एक्साइटिंग। मगर एक टाइम बाद ये सुपर बोरिंग हो जाएगा, ठीक है ना, तब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे, जब आपको ये बोरिंग लगना शुरू हो। क्लियर हो रही है बात। जी भाई। जी भाई, तब जी तक भाई। तो हम पेशेंस भी सीख चुके प्रोफेशनल, होंगे ना। हाँ, प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी एंग्जाइटी एंशियस नहीं होते, एंग्जाइटी में नहीं आते, फियर में नहीं आते, खौफ में नहीं आते, फोमो में नहीं आते, फड में नहीं आते, फियर अनसर्टेनिटी या डाउट में नहीं आते, उन्हें शक व शुबहात नहीं होते, एंगर नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, रिवेंज में नहीं आते। है मेरा स्टॉप लॉस का सेट हुआ, दोबारा एंट्री लूंगा, डायरेक्शन सही है मेरी, ट्रेड सही है मेरी, रिवेंज में नहीं आते। सुकून से घुसते हैं अंदर, सुकून से लेवल का वेट करते हैं, सुकून से ट्रेन का स्टेशन में आने का वेट करते हैं, सुकून से प्राइस का लेवल पे आने का वेट करते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आने का वेट करते हैं। उन्हें पता होता है कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज का गढ़ है। गढ़ समझते हो, जी भाई। जी भाई बिल्कुल। ये मार्केट में हर वक्त हर लम्हा अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको ट्रेडिंग करना आ जाए। समझ रहे हैं आप लोग। जी बिल्कुल कभी भाई। भाई। अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, कभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, कभी नहीं भी होती किसी कॉइन स्टॉक में। क्लियर हो रही है बात। जी भाई। ऐसा कभी भी नहीं होता कि अपॉर्चुनिटी नहीं है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कभी भी डिप्रेशन में नहीं आता, हाय मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। हाँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, बड़े नुकसान से बच गया। इम्पल्सिव रिएक्शंस नहीं होते उसके, हाँ ये ऊपर जा रही है, मेरा स्टॉप लॉस हिट करके दोबारा से एंटर हो जाता हूँ अंधों की तरह, 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम देखकर। पता है 12 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस ट्रैप हुई हुई है, प्राइस लाइन हमारी छोटी सी है, कैंडल बॉडीज को फोकस करना है, विक्स को खल्ली वल्ली इग्नोर करेंगे फिलहाल। पता है हमारा एक लेवल है 22,300 का, वहां से प्राइस डबल टैप मार के उठी है, मगर नहीं, उधर भी शॉर्ट लगाऊंगा, रिस्क की शॉर्ट लगाऊंगा, वो भी स्टॉप लॉस के बगैर, वो भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के बगैर। क्या होगा, वो भी ज्यादा अमाउंट के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस, इम्पल्सिव, बेताब, इम्पेशेंट, बेसब्रे। क्या होगा, बताएं आप लोग, क्या करेगी मार्केट आपके मार्केट साथ। उठा के बाहर फेंकेगी भाई। स्लैब लगाएगी, स्लैब, थप्पड़, चपेड़े पहले मारेगी। वो आपके अगेंस्ट जाएगी, फिर रियल डायरेक्शन लेगी, पहले आपको फ्लश आउट करेगी, आपको निकाल कर फेंकेगी मार्केट से। आप बोलोगे यार मैं तो, कुछ मेरे साथ ही मसला है, ये तो मार्केट, ये एक्सचेंज जिसमें मैं वो कर रहा हूँ ट्रेड, वो मेरे खिलाफ है, वो मेरा ही लेजर खोल के बैठी हुई है, वो मुझे ही देख रही है, ऐसा महसूस करोगे, ये तो मेरे ही दुश्मन बने हुए सब के सब, इस तरह की फीलिंग्स आएंगी। ठीक है ना, इम्पल्सिव ट्रेड करोगे अगर तो। टेंशन या स्ट्रेस में नहीं आता अच्छा ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर टेंशन में नहीं आते, किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं होता उन्हें, प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलकर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक कोई है, कोई फर्क फर्क नहीं नहीं पड़ता पड़ता। भाई। प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी है, हर जगह मजे से मजीद कमा लोगे। इंशाल्लाह। ट्रेडिंग करना सीखो तो सही, प्रोसेस को समझो तो सही। ठीक है, एक्साइटमेंट नहीं होती, एक्साइटमेंट अगर हो रही है, निशानी है बीइंग अ बिगिनर, बीइंग
amateur in this market, not so professional. It's okay, कोई बुराई नहीं है इसमें। जब भी कोई काम नया नया करते हैं, नया नया सीखते हैं, मजा आता है। जी भाई। बिल्कुल भाई। लेकिन जब मजा आना बंद हो जाए, मैं बोल रहा हूं, जब ये आदत बन जाए, जब ये सुपर बोरिंग लगे, तब जाके कहीं पर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे, अच्छे ट्रेडर बनोगे। मेरी ये इंशाल्लाह। बातें कुछ लोगों को बहुत जहर लगेगी, समझ नहीं आएगी, मगर आज से 1 साल बाद ये बातें सुनना मेरी। ये रिकॉर्ड हो रहा है हिमांशु भाई। जी भाई बिल्कुल भाई, ये एक ही काम को बार बार करने से बंदा बोर हो जाता है। जी, जब आप इसको 1 साल बाद देखोगे ना, यही रिकॉर्डिंग जो हो रही है अभी वेबिनार की, जूम सेशन की, जी यूट्यूब पे अगर ये रही वीडियो, तो तब आपको समझ में आएगा फरूक भाई क्या बोल रहे हैं। अभी नहीं आएगा। बीइंग अ बिगिनर चिढ़ आएगी, इरिटेटिंग लगेगी मेरी बात, बहुत ज्यादा हैप्पी या उत्सव होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना, दिल में फूल। हाँ, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? बिल्कुल भाई। जी भाई, गुलशन दिल बिल्कुल गार्डन गुलशन, पूर्ण। गार्डन होता है। हाँ, बाहर, ओहो, सब कुछ अच्छा अच्छा। ये नहीं होता, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के अंदर ये नहीं होता। उनको लाख का डॉलर का भी प्रॉफिट, ओके, उनको लाख का भी लॉस, ओके, मेरी ये गलती थी, अच्छा अच्छा, आइंदा नहीं करूंगा। क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई। जी बिल्कुल प्यारे भाई। अच्छा, ये सब जो 11 पॉइंट लिखे हैं ना, का शिकार विक्टिम नहीं होते प्रोफेशनल ट्रेडर, ठीक है ना। वो तो बस ट्रेडिंग करते हैं एज पर चार्ट्स एंड कैंडल्स फॉर्मेशन अलोंग विद प्राइस एक्शन, किंग बादशाह वर्सेस वॉल्यूम। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कह रही है, क्यों कह रही है, किस लिए कह रही है। इंस्टेड इनके ये भी फर्क नहीं पड़ता कि ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, मेरा नाम फर्रुख है, फर्रुख भाई क्या कह रहे हैं, कुछ समझे, कुछ समझ में आ रही है मेरी बात, कुछ आ रहा है, पल्ले पड़ जी रहा है। भाई। जी जी भाई, अच्छे से बिल्कुल समझ आ बिल्कुल। रहा है। मेरे एनालिसिस है, जो मुझे दिख रहा है वो ही सही है। मैंने एक लेवल पे ट्रेड लगाई है, एक स्टॉप लॉस रखा है, एक टीपी रखा है, या कम से कम स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट रखा है। अगर मैं टीपी नहीं लगा रहा, टीपी 1, टीपी 2, टीपी 3, टीपी 4, टीपी 5, टीपी 6, कम से कम मैंने स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट रखा है। मैं एक ट्रेडर हूं, भाड़ में जाए पूरी दुनिया। और ये जो फर्रुख बोल रहा है, ये इसकी भी वैल्यू नहीं है। मैंने सही एनालिसिस की है, मैंने अपने स्टेशन पे बैठा हूं, मैंने सही लेवल पे एंट्री ली है। मुझे कंफ्यूज होने की, मुझे हिचकिचाने की, हेजिटेशन में आने की, मुझे पागल होने की जरूरत नहीं है। मैं एक ट्रेडर हूं, गैम्बलर नहीं हूं। मेरा लॉस होगा तो स्मॉल लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो स्मॉल प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो बिग प्रॉफिट होगा। और चौथी पांचवी चीज क्या है, जल्दी बोलें, ट्रेडिंग में क्या लॉस होता होगा है? तो जी, लॉस लॉस होगा तो होगा तो स्मॉल लॉस निग्लिजिबल होगा, होगा। स्मॉल लॉस के अलावा बड़ा लॉस नहीं नहीं बुक करता ट्रेडर, जी बड़ा भाई, लॉस प्रॉबिंग के सोचता भी साथ नहीं है। मार्केट में एंटर होऊंगा। प्रोबिंग के पेशेंस बस साथ रखूंगा। प्रोबेशन प्रॉफिट को प्रॉफिट समझते हुए, होगा। ठीक है। ट्रेडिंग में क्या 90% चीजें होती हैं? पेशेंस, 10% ट्रेडिंग। 90% पेशेंस। 90% पेशेंस है, 10% ट्रेडिंग है। सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, मैं आता हूँ, भूल जाते हो, बार बार याद दिलाता हूँ। समझदारों के बस लिए इशारा प्रोबेशन काफी प्रॉफिट। होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपको इशारा दे दिया। फैसल वसील भाई, बात क्लियर हो गई? भाई उनको मेरे ख्याल माइक का इशू है, वो कह रहे थे। हाँ, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, बेयर ट्रैप, प्राइस ऊपर। क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल भाई। ऐसा दोबारा होगा जरूरी है? किसी किताब में लिखा है? बताएं। नहीं भाई। यहीं से प्राइस नीचे नहीं जा सकती, जहाँ जाना बनता भी है, रियल डायरेक्शन की तरफ? बताएं। बिल्कुल भाई। जा सकती है। 100% जा सकती है, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज देखकर चलो। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 30% प्रोबेबिलिटी नीचे की भी है, जो बिल्कुल कि भाई। रियल डायरेक्शन है। एट द एंड मैक्रो लेवल पे देखोगे तो 70% प्रोबेबिलिटी नीचे जाने की, शॉर्ट टर्म में 30% है। और इस बिल्कुल वक्त प्राइस जी गिरी भाई। कि नहीं गिरी, 22,300 तक गई कि नहीं गई, 2 दिन पहले बताया था आपको। बिल्कुल बिल्कुल भाई, गई गई भाई। है। तो बात करने का मकसद ये कि ट्रेडर दोनों साइड देखकर चलता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में खेलता है, जब तक प्रॉपर ब्रेकआउट ना मिले उसे।
अब ये हरकत यहाँ करनी है, नीचे नहीं करनी थी 15,000 में। तब लॉन्ग बिल्कुल करने भाई। के लिए बोल रहा था, यहाँ तक लिख रहा था कि मैंने निकाल देना है ग्रुप से अगर कोई लॉस दिखाएगा शॉर्ट लगाकर। गलती से भी अगर इस जगह पे किसी ने शॉर्ट लगाया तो, जब 16,210 से और 16,300 से जो मार्केट उठ रही थी दोबारा, उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बहुत एडवांस में बता दिया था। तो फिर क्या, उसके बाद कोई समझ नहीं आता, फिर कोई शॉर्ट लगाए वहां से, और समझ नहीं आता। अल्लाह हिदायत दे सभी को। और ये बात भी है प्यारे भाइयों कि यहाँ से लेकर 25,000 तक शॉर्ट पहले भी लगाए, उस वक्त भी नहीं छोड़े, तो अब क्यों छोड़ेंगे? समझ रहे हो? क्लियर हो रही है बात? समझदारों के बिल्कुल लिए भाई। इशारा काफी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर एक भाई ने मुझसे पूछा, मैंने फिर से वो बात उन्हें याद दिलाई। आप लोग पता नहीं क्यों भूल जाते हो। लास्ट वार्निंग टू ऑल gamblers, I won't tolerate them anymore or anyone panicking in this Discord server after losing a gamble, because in trading there is no way you cannot book a, पढ़े आप लोग, पढ़े कोई एक पढ़े, you cannot book a number one, पढ़े, स्क्रीन शेयर हो रही है? Divide small loss, माशाल्लाह। आगे, small profit, आगे, stop loss in स्टॉप। loss, stop loss in profit, ये बोल and a रहा big था profit. बिग प्रॉफिट मैंने बता दिया, स्मॉल प्रॉफिट मैंने बता दिया, स्मॉल लॉस बता दिया। ये हाँ। तीसरे नंबर का पॉइंट, स्टॉप लॉस इन लॉस स्मॉल और इन लॉस। प्रॉफिट। जी भाई। बस यही है स्मॉल। ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इसी का नाम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, उसके बारे में डिटेल में बता चुका हूं, दोबारा बताने की जरूरत है? नहीं फिफ्थ, भाई। पांचवी कोई चीज नहीं है ट्रेडिंग में प्रोबिंग का। $1, अगर आपने प्रोब किया था मार्केट में $1 से $100 से अपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, तो इतना अजीज दिल के करीब था कि उसे बचाने के लिए आपको डीसीए करना पड़ा और पैसे लगाने पड़े, मजीद मार्जिन ऐड करना पड़ा। ऐसा होता है क्या? इस तरह करते हैं क्या? ये ट्रेडिंग है? बिल्कुल नहीं भाई। हाँ, प्लीज स्टॉप स्प्रेडिंग पैनिक इन दिस डिस्कॉर्ड सर्वर। दुनिया भर में जो पैनिक चल रहा है यूट्यूब पे, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स में, कम्युनिटीज में, वो अलग कहानी है। यहाँ पर क्यों अलाउड नहीं है? यहाँ पर क्यों मैं इतना इस मामले को लेकर बोल रहा हूँ आप लोगों को? कौन बताएगा? भाई सब बताएं। सीखे और दूसरों को सिखाए हैं। यहाँ पर ना बड़ा खूबसूरत अमल हो रहा है मेरे भाइयों, अगर आप लोग गौर करो तो अल्लाह की रजा के लिए सीखा और सिखाया जा रहा जी है। इतने भाई। खूबसूरत अमल को खराब करने की इजाजत किसको दी जा सकती है? गैम्बलर को दी जा जी। सकती है? बताएं आप लोग। बिल्कुल नहीं भी भाई। नहीं। बिल्कुल भी नहीं, किसी मोहताजी को खत्म भी हो रही है इजाजत हरगिज भाई। नहीं दी नहीं, जाएगी। हरगिज नहीं, मुझे भी नहीं। मैं भी इन्वॉल्व हूँ इसमें। मैं भी इंक्लूडेड हूँ। ये मेरा नाम फर्रुख है, या आप लोगों ने मोहब्बत में रातों रात ये डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया, मुझे तो इसको यूज भी करना नहीं आता था। तो मैं भी इंक्लूडेड हूँ इसमें, अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के अमल के साथ। कोई भी उसके कंपेयर में खड़ा हो जाए, मैं भी, मुझे भी इंक्लूड करो उसमें। नहीं, वो चाहिए नहीं ग्रुप में। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी भाई। हाँ, हमने अल्लाह की रजा के लिए सीखना भी है, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हुए रजा इलाही के लिए, और सिखाना भी है। ठीक है? इसी में हमें दुनिया और आखिरत में भलाइयां हैं, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो जी रहा भाई है, सबका अल्हम्दुलिल्लाह फायदा बहुत हो रहा है फायदा आपको हो भाई। रहा है। लगता है कि फर्रुख भाई प्रॉफिट्स शेयर नहीं कर रहे तो फायदा नहीं हो रहा, तो क्या मतलब? मुझे दिखाने की जरूरत है आप लोगों को, ये सब उसको। आपको खुद नहीं दिख रहा? हाँ, बिल्कुल भाई। ये सब आप लोग खुद नहीं पढ़ सकते? ओनली पेशेंस 90% प्लस, फर्रुख भाई ये तो, मैं कहाँ ग्रेट? अल्लाह अकबर, अल्लाह इज ग्रेट। आपकी वजह से आज मेरे अंदर पेशेंस आया है, जजाक अल्लाह, वही आकुम दुआओं में याद रखे सब भाई। क्या है ये फायदे नहीं हो रहे? हाँ, ये बोल रहे हैं हसनान भाई, और कितना खुलकर बताएं आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हालिन, हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का शुक्र है। हम तो हर बात को नोट करते हैं, उस पर अमल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, पढ़कर, मतलब स्क्रीनशॉट लेकर भेज दिया इन्होंने मैसेज। हाँ, क्योंकि लोग लिंक पर क्लिक नहीं करते ना, तो इन्होंने शायद उसका स्क्रीनशॉट ही लेकर भेज दिया। माशाल्लाह। क्लियर हो रही है बात? कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये सब बिल्कुल भाई। प्रॉफिट दिखाए हैं, वहां पर वो रियल हेज मोड की बात कर रहे हैं। थैंक यू फॉर भाई इतना नॉलेज, एक्सपीरियंस और सिखाने के लिए। अल्लाह पाक खुश हो आपसे और आपकी फैमिली से। आपने सिखाया हेज मोड कैसे और कब यूज करना है, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह ने सिखाया मेरे भाई, मैंने सिर्फ कोशिश की। अल्लाह अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। कोई सवाल है तो बिल्कुल। करें, नहीं तो मुझे इजाजत दें। अभी तो टाइम भाई ओवर हो गया ना, सेशन बस खत्म होने वाला है। बस दुआ में याद रखें, बरसता नहीं देख कर अब रे रह